हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हम सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के जितने भी क्वेश्चन बचे रह गए हैं उसको आज हम इस लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या था, बचा रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से पूरा शीट आज हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए। ठीक है, प्रथम तल से द्वितीय तल तक जाने के लिए कितने चरण हैं? 6 चरण हैं, 6 स्टेप्स हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, एक ही चरण में एक साथ 2 व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। ठीक है, एक चरण में एक साथ 2 व्यक्ति नहीं रहेंगे। अभी तक तो हमको यह भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आर पी के 2 चरण ऊपर है। ठीक है, आर ऊपर है, पी के वो भी 2 चरण। ठीक है, क्यू एस के 1 चरण ऊपर तथा आर एस के 2 चरण नीचे है। एक दूसरे के रेफरेंस में ऊपर से नीचे जाने की आपको व्यवस्था दी गई है। अब सबसे अंतिम में जो लाइन लिखा गया है, यदि पी प्रथम चरण पर है, क्या लिखा हुआ है, यदि पी प्रथम चरण पर है तो क्यू किस चरण पे है। अगर पी प्रथम चरण पे है तो पी सबसे नीचे आ जाएगा और बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है, या जितने भी फ्लोर्स के आपको नाम दिए गए हैं वो कहां आ जाएंगे, पी के ऊपर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पे बना लेते हैं पहले पी। यहां पे हम बना लेते हैं पी। ठीक है, अब पी के रेस्पेक्ट में क्या क्या बातें कही गई है, आर जो है पी के 2 चरण ऊपर है, आर ऊपर है पी से 2 चरण। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपका आर। फिर लिखा हुआ है क्यू एस के 1 चरण ऊपर है तथा आर एस के 2 चरण क्या है, नीचे है। कौन नीचे है, आर, किसके, एस के। कितने चरण, 2 चरण, तो ये गैप हमारा मेंटेन हो गया। और क्यू जो है एस से 1 चरण क्या है, ऊपर की ओर है। ठीक है, ये था आपका प्रथम चरण। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 6th। और आपको बोला गया है लास्ट में, यदि पी प्रथम चरण पर है, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, तो क्यू जो है किस चरण पे है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आ गया आपका 6th। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत छोटा सा सवाल था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 14, 11 से 14 को पढ़िए और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पे बेस आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको काफी अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, और उसके बाद अरेंजमेंट बनने के बाद में आपको हमेशा एक काम करना है। ठीक है, पूरे सिटिंग अरेंजमेंट भर, और अगला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पजल, और ये बात मैंने आपको रैंकिंग में भी बताई थी कि जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आपका अरेंजमेंट बन जाता है, तो एक बार क्वेश्चन को सरसरी निगाहों से एकदम जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है कि जो जो क्राइटेरिया जैसा क्वेश्चन में बोला गया है आपने वैसा ही अरेंजमेंट किया है कि नहीं। इससे आपको क्या पता चलेगी, अगर गलती हुई होगी तो आपको तुरंत गलती पता चलेगी, आप अपना जो अरेंजमेंट है उसको सुधारेंगे। ठीक है, और उसके बाद में पूरे 100% मार्क्स लेने की आपकी क्या है, संभावना बनी रहेगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 to 14 रीड करते हैं। 6 दोस्त हैं जिनका अलग अलग नाम है, गोविंद, हरि, ईश्वन, जगन, कनिका और लता। प्रत्येक एक पंक्ति में रखी 9 कुर्सियों में एक एक पर बैठे हुए हैं। 9 कुर्सी है, 6 लोग हैं। ठीक है, तो यहीं से आपको तुरंत सोचना है 3 कुर्सियां तो खाली रहेगी। ठीक है, और दिया गया है उन सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। अब यहां पे डायरेक्शन की बात आ गई, तो थोड़ा सा यहां पे एक चीज देखिएगा, हम लोग ऑन बोर्ड अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्थ रहता है इधर, ईस्ट रहता है यहाँ पे, साउथ रहता है नीचे, और ईस्ट के अपोजिट आ जाता है वेस्ट। अगर आपको बोला है कि इन सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, तो आपको ऐसे अरेंजमेंट बनाना नहीं शुरू करना है। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट बनाना मत लग जाना आप। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही बनाइए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही बनाइए। आप इधर को ईस्ट मान लीजिए, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में यही गलती करते थे, अपनी कॉपी में टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं और उससे उन्हें क्या हो रही है, असुविधा हो रही है अरेंजमेंट बनाने में। तो ये लाइन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, डायरेक्शन का क्वेश्चन ये नहीं है, किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट जैसे नॉर्थ फेसिंग में बनाते हैं वैसे ही इसे बनाइएगा। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिएगा कि जिसको आप नॉर्थ समझ रहे थे उसी को हमने क्या किया है, ईस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। ज़्यादा दिक्कत की बात इसमें है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आगे हम पढ़ते हैं। गोविंद कनिका के राइट साइड दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन है राइट साइड दूसरे स्थान पर, गोविंद, किसके, कनिका के। ठीक है, कनिका और उसका निकटतम पड़ोसी दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं।
कनिका और उसका निकटतम पड़ोसी दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं और उन दोनों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं बैठा है। इस लाइन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम यहां पे लिख लेते हैं। एक था गोविंद जो है कनिका के राइट साइड में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ था, ये चीज हो गया। और लिखा हुआ है क्या, कनिका और उसका निकटतम पड़ोसी, ठीक है, कनिका और उसका निकटतम पड़ोसी। अब या तो उसका निकटतम पड़ोसी ये हो सकता है या तो ये भी हो सकता है उसका निकटतम पड़ोसी। यहां पे तो अभी सीट खाली दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं वहां पे कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर से पढ़िए, कनिका और उसका निकटतम पड़ोसी दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं, उन दोनों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कनिका का पड़ोसी यहां लेता हूं, ठीक है, तो इसके पास में तो एक साइड गोविंद हो गया, एक साइड कनिका हो गई, तो ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो पाएगा। तो कनिका का जो भी निकटतम पड़ोसी है वो यहां पर बैठेगा, और क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कनिका और उसके निकटतम पड़ोसी के आसपास कोई नहीं बैठा हुआ है, तो ये वाला भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। और यहां पे जो सीट आएगी वो भी क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। ये चीज बहुत ही क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हरि के अगले बाएं, मतलब लेफ्ट साइड में कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो हरि जहां पे रहेगा उसके लेफ्ट साइड का सीट हम खाली रखेंगे। लता दो लड़कों के बीच में बैठी हुई है, ठीक है, लता नाम की जो लड़की है दो लड़कों के बीच में बैठी हुई है, वो दो लड़के कौन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अगला लाइन लिखा हुआ है, ईश्वर और गोविंद के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, इसमें कौन आ जाएगा, गोविंद और ईश्वर के बीच में एक व्यक्ति, यही दिया हुआ है, गोविंद था, इधर मैं ईश्वर को ला नहीं सकता था, ईश्वर कहां पे आ गया, इधर आ गया, इन दोनों के बीच एक व्यक्ति को हम बैठा लेंगे, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, जगन के बाईं ओर की एकमात्र कुर्सी खाली है, ठीक है, जगन के बाईं ओर की एकमात्र कुर्सी खाली है। अंतिम छोर पे ना तो कोई लड़की और ना ही कौन बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने काफी अच्छे से रीड कर लिया है। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना है, 9 सीट का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको रैंकिंग में भी कराए थे। ये 9 सीट हमारे बन गए, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, अंतिम छोर, अंतिम छोर तो एक तो ये हो गया लेफ्ट एंड, एक ये हो गया आपका राइट एक्सट्रीम एंड। कोई भी लड़की नहीं बैठी हुई है, ना ही कौन बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है, तो ईश्वर यहाँ पे नहीं आ सकता। लड़कियों में क्या क्या नाम दिया हुआ है आपको, एक नाम दिया गया है कनिका, एक नाम दिया गया है क्या, लता, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे इस एंड पे नहीं आ सकते हैं, तो इसको हम लिख के क्या कर देते हैं यहाँ पे क्रॉस। उसी प्रकार ये ईश्वर, कनिका और लता, ये तीनों भी इस एंड पे बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आप सीट बना दिए हो, लेकिन ये जो अरेंजमेंट बनाए हो इसको आप फिट कैसे करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे अरेंजमेंट को बनाने के लिए कोई ना कोई एक लाइन हमेशा आपको दिया रहता है, जिसको आपको क्रैक करना है। वो पर्सन जैसे ही आएगा उसके रेस्पेक्ट में दूसरा, दूसरे के रेस्पेक्ट में तीसरे पर्सन ऑलरेडी आते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ऐसा लाइन दिया गया है, हरि के अगले बाएं कोई नहीं बैठा हुआ है, मतलब हरि के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में कोई नहीं बैठा हुआ है। एक है जगन के लेफ्ट साइड में एकमात्र कुर्सी खाली है, जगन के लेफ्ट साइड में एकमात्र कुर्सी खाली है। अगर मैं जगन को यहां पे रखूंगा तो उसके लेफ्ट साइड में एकमात्र कुर्सी रह जाएगी ये, और ये क्या रहेगी, खाली। तो यहां से हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पे आ गया कौन, जगन, ये आ गया जगन। उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में हम बनाते हुए चले जाते हैं। अब देखिए ये रहेगी क्या, खाली, क्योंकि जगन के जस्ट लेफ्ट साइड में जो कुर्सी है वो खाली रहनी चाहिए। अब हमारे पास 9 में से ये 7 सीट बचे हुए हैं। 9 में से कितने सीट बचे हुए हैं, 7, और कितने लोगों को बैठाना था, टोटल 6, जिसमें से एक बैठ चुका है। तो अब बचे हुए 7 सीट में हमको 5 लोगों को बैठाना है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए यहां तक। यहां से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 3 और 2 5। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको ऐसा गैस करें कि कनिका के साइड में जो भी पड़ोसी है उसके लेफ्ट साइड में भी एक कुर्सी खाली है, तो हो सकता है वो पड़ोसी जगन ही हो। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं किसको, कनिका,
यहाँ पे कौन आ जाएगी, कनिका। ठीक है, तो कनिका और गोविंद के बीच का ये वाला भी क्या रखना है, हमको खाली रखना है। यहाँ पे बना लेते हैं हम किसको, गोविंद को। ठीक है, गोविंद और ईश्वर के बीच में एक सीट आपको खाली रखना है, तो ये अभी हम खाली रख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कौन, ईश्वर। ठीक, अब इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है, हरि के अगले बाएं कोई नहीं बैठा हुआ है। हरि के अगले बाएं कोई नहीं बैठा हुआ है। अब हरि को आप कहां पे रख सकते हैं ताकि उसका लेफ्ट साइड क्या हो, खाली हो। तो एक ही सीट आपको दिखाई दे रहा है, कहां पे, यहां पे। तो ये वाला सीट क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, अब देखिए कौन से पर्सन जो है यहां पे आने बाकी रह गए हैं। एक लाइन दिया हुआ है आपको क्या, लता जो है दो लड़कों के बीच बैठी हुई है। अब ये वाला सीट तो आपको खाली रखना है, ये वाला सीट भी आपको खाली रखना है, क्योंकि कनिका और उसका निकटतम पड़ोसी उन दोनों के अतिरिक्त उनके आसपास कोई नहीं बैठे हुए हैं, तो यहां पे वो सब आ नहीं सकते। हरि के जस्ट लेफ्ट वाला जो चेयर है आपको खाली रखना है, तो यहां पे भी लता आ नहीं सकती है, दो लड़के तो ये भी हैं। तो लता के लिए एकमात्र स्थान खाली बचता है ये, और ये दोनों लड़कियों के बीच में भी आ रही है, तो क्राइटेरिया हमारा क्या हो चुका है, पूरा फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट अब हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। जिस सीट के ऊपर में मैंने स्टार मार्क करके उसको सर्कल किया हुआ है, वो सभी कुर्सियां क्या है, खाली है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि टोटल अगर 9 कुर्सी है और सिर्फ हम 6 लोगों को बैठा रहे हैं, तो 3 कुर्सियां निश्चित है कि वो क्या रहेंगी, खाली ही रहेंगी। अब हमारा काम क्या है, अरेंजमेंट हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमको क्या करना है भाई, क्वेश्चन रीड आउट करना है और अपना सही उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप 11 देखेंगे तो आपको पूछा जा रहा है, कुर्सियों की पंक्तियों के ठीक बीच में एग्जैक्ट मिडिल में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, टोटल 9 सीट है, बीच में कौन रहेगा, जो दोनों साइड से 5वें नंबर पे रहेगा, तो कौन है एग्जैक्ट बीच में, गोविंद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया हमारा, गोविंद। गोविंद इन सिटिंग इन एग्जैक्ट मिड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको पूछ रहे हैं, नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है आपको ये पूछ रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए में, गोविंद जो है लता और जगन के बीच बैठा हुआ है। ठीक है, गोविंद जो है लता और जगन के बीच बैठा हुआ है, जो कि गलत है। हमको क्या पूछा है, सही स्टेटमेंट। आगे पढ़ते हैं, गोविंद लता और ईश्वर के बीच बैठा हुआ है, वो भी गलत है। लता और ईश्वर के बीच में तो कोई सीट ही नहीं है बैठने के लिए। जगन का कोई निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जगन का कोई निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये लाइन आपको यहां से सही दिखाई दे रही है एक साइड से, लेकिन एक साइड से क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो पार्शियल आंसर उत्तर होने पे भी उसको 100% मान लिया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो अभी ये उत्तर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी को पढ़िए, लता के पास केवल एक निकटतम पड़ोसी है, लाइन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है लता जो है 2 लड़कों के बीच में बैठी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है कि जगन का कोई निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस साइड से आप देखेंगे तो डेफिनेटली जगन का कोई निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13, यदि जगन को कनिका के साथ स्थान परिवर्तित करना हो, मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। कौन कौन, जगन और कनिका। ठीक है, तो जगन यहां पे आ जाएगा और कनिका आ जाएगी यहां पर। तो आपको पूछ रहे हैं उसके निकटतम पड़ोसी के रूप में कौन होगा या होगी, किसके निकटतम पड़ोसी, जगन के बारे में, क्योंकि इंटरचेंज करने का जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है वो जगन के रिस्पेक्ट में दिया गया है कि जगन बदल रहे कनिका के साथ। तो अभी आप मान लीजिए जगन कहां पे आगे हैं, यहां पे। ठीक है, तो उसका निकटतम पड़ोसी कौन होगा बोल रहे हैं, एक गोविंद होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि निकटतम पड़ोसी जस्ट नेक्स्ट वाला होता है। ईश्वर होगा क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे है। जगन तो अभी फिलहाल यहाँ पे है। हरि हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ पे बैठा हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है आपको, कोई नहीं। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही हो गया है, क्योंकि कनिका ही रहेगी उसके बगल में, तो और कोई निकटतम पड़ोसी उसका है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ईश्वर के दाईं ओर की निकटतम कुर्सी पर। ठीक है, ये है ईश्वर, इसका राइट साइड किधर होगा, ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी कर लें, इधर कोई भी फेसिंग में पर्सन बैठे हो उनका राइट साइड ये हो जाएगा। ईश्वर के लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है, ये क्या है, ईश्वर के लेफ्ट साइड में क्या है, कुर्सी खाली है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए भी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये अरेंजमेंट हमारा हो गया पूरा का पूरा। एक अरेंजमेंट आपको बनाना है बहुत ही सावधानी से, और 4 क्वेश्चन इसके बेस में पूछे गए हैं। 4 दूनी 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़िए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अरेंजमेंट पूरा का पूरा सेम है, 15, 16, 17 का 3 मूल प्रश्न अंतिम में जो पूछे गए हैं वही बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट फिर से आपको बनाना है और 3 दूनी 6 नंबर हमको फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्नों को कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी ईजी है, ठीक है, इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए हैं उसके कंपैरिजन में ये जो क्वेश्चन है आपका 15, 16 और 17 ये काफ़ी ईजी है, तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन 15 to 17 अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 मित्र, ठीक है, रवि, विजय, सुजय, नीरज, उमेश और तुषार एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। गोलाकार मेज मतलब सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, कॉर्नर नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताते समय ही इन्फॉर्म किया हुआ था। 6 मित्र कैसे बैठाने एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में डायगोनली क्या होंगे, एरो फिट होंगे, तो 6 सीट आपके बन जाएंगे। तो वो काम हम पहले कर लेते हैं। ये हो गया आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। 6 लोग मुझे बैठाने हैं, तो एक एरो मैं ऐसे रखूंगा, एक इसके जस्ट सामने रखूंगा, एक यहाँ से डायगोनल में बना लूंगा, इसके अपोजिट डायगोनल में दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। यहाँ से एक सीट आप ऐसे बना लीजिए, इसके डायगोनल में अपोजिट साइड ऐसे बना लीजिए। ये देखिए, एक सर्कुलर अरेंजमेंट में 6 लोगों को इस प्रकार से हम बिठा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। रवि नीरज के निकटतम दाईं ओर, कौन? रवि जो है नीरज के एग्जैक्ट राइट में और तुषार के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? रवि। ठीक है, रवि बैठा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, जिन भी लोगों का पोजीशन आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स हो जाता है उन्हें आप कोशिश कीजिए कि ये वाले नेचुरल विजन जोन में ही रखें, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्सन बैठे हुए हैं आपका जो राइट साइड है उनका राइट साइड भी यही है। ठीक है, लेकिन जहां जैसे ही आप अपोजिट साइड में आते हैं आपका राइट इनका लेफ्ट हो जाता है। बहुत बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि जिनका पोजीशन फिक्स रहता है, जैसे यहाँ पे रवि और नीरज का है तो यहाँ पे बनाएंगे रवि, यहाँ पे बनाएंगे नीरज, तो उनसे होती है गलतियां, क्योंकि राइट और लेफ्ट इमेजिन करने में, क्योंकि वो आपको अपोजिट साइड पड़ता है, दिक्कत होती है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, शुरुआत हमेशा ये वाले जोन से करनी है। चलिए पर्सन्स को हम प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं। रवि नीरज के निकटतम दाईं ओर, ठीक है, तो यहां पे आ गया कौन? रवि। ये किसके एग्जैक्ट राइट में बैठा हुआ है? नीरज। तो नीरज आ जाएगा कहां पे? यहां पे। और यही जो रवि है वो तुषार के लेफ्ट साइड से क्या है? सेकंड प्लेस पे है। तो तुषार को हम रख लेंगे कहां पे? यहां पे। तुषार अगर यहां पे आएगा, ये उसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से ये फर्स्ट और सेकंड में कौन हो गया? रवि। तो ये 3 लोग हमारे क्या हो गए भाई? प्रोजेक्ट हो गए। अगला, तुषार उमेश या नीरज के निकटतम नहीं बैठा हुआ है। तुषार जो है उमेश या नीरज के निकटतम नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो तुषार के आसपास कौन नहीं आ सकते हैं? एक तो उमेश नहीं आ सकता और दूसरा कौन नहीं आ सकता है? नीरज नहीं आ सकता यहां पे। तो ये रिस्ट्रिक्शन आप लिख के इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार तुषार के पड़ोसी यहाँ पे कौन कौन नहीं हो सकते हैं? फिर से उमेश और नीरज। ठीक है, तो इसको भी लिख के आप क्रॉस कर दीजिए। अगला लाइन पढ़िए। उमेश नीरज और विजय के ठीक बीच में बैठा हुआ है। नीरज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, नीरज यहाँ पे आ चुका है और आपको बोला गया है तुषार नाम का जो व्यक्ति है उमेश या उमेश नीरज और विजय के ठीक में बैठा हुआ, उमेश नीरज और विजय के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो नीरज यहां पे अगर आ चुका है तो यहां पे आ जाएगा कौन? विजय। ये यहां पे आ गया विजय। तो नीरज और विजय के बीच में किसको हम बिठा लेंगे? उमेश को। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने सीट थे? 6। 5 सीट क्या हो चुके हैं? ऑक्यूपाई। तो अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर 6वें आदमी को कहां बैठाना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। भैया जो एक सीट खाली बची रह गई है वहीं पे कौन आ जाएगा? 6वां व्यक्ति, जिसका नाम है क्या? सुजॉय। तो ये 6 लोगों को आपने इस सर्कुलर अरेंजमेंट में काफी अच्छे से बिठा लिया है। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ है क्या? उमेश नीरज और विजय के ठीक, हाँ ठीक है। चलिए ये अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में आपको क्या पूछा हुआ है? तुषार के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? निकटतम दाईं ओर कहने का मतलब एग्जैक्ट राइट में जो उसका नेबर होगा ना, वही। तो यहां पे आप देख लीजिए तुषार। ठीक है, तुषार का राइट साइड कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो तुषार के एग्जैक्ट राइट में कौन बैठा हुआ है? विजय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया हमारा विजय। ठीक है, 16 का आप मूल प्रश्न पढ़िए।
लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मित्रों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा एक दूसरे के ठीक सामने बैठा हुआ है। ठीक है, 6 लोग हैं, जोड़ा कहने का मतलब होता है पेयर। आपको पूछ रहे हैं कि नीचे आपको जो पेयर दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा नाम का पेयर है, दोस्तों का पेयर है, जो एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। जैसे कि आमने सामने कहने का मतलब जैसा कि बैठे हुए हैं आपका विजय और रवि, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर किसका किसका बन जाएगा, आपका तुषार और नीरज का बन जाएगा। और तीसरा पेयर बन जाएगा आपका सुजॉय और उमेश का। तो आपको देखना है इन 3 पेयर में से कौन सा एक नाम आपको दिया गया है ऑप्शन पे। तो पहला पेयर का नाम दिया हुआ है नीरज और तुषार, तो नीरज और तुषार ठीक एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आपको मर्ज करके कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है कि ए और बी दोनों हो सकते हैं, बी और सी दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, सही है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं बाकी 3 आंसर क्यों जो है गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है रवि और तुषार एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसी प्रकार रवि और उमेश भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं, ना तो सुजॉय और विजय ठीक एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीरज एंड तुषार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अब आप पढ़िए, रवि और तुषार के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, रवि और तुषार के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो यहां पे है रवि, यहां पे है तुषार, इनके ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है भाई, सुजॉय बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुजॉय। तो इस छोटे से अरेंजमेंट पे बेस्ड आपको 3 काफी सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन वही बात है, अरेंजमेंट बनने के बाद में आपको एक बार फिर से चेक करना है कि जिस पर्सन को जिसके राइट में होने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न में, आपके अरेंजमेंट में वो एग्जैक्ट राइट में बैठा है कि नहीं बैठा है। सिर्फ यही आपको एक बार क्या करना रहता है, क्रॉस चेक करना रहता है, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अब आप ट्राई कीजिए। प्रश्न में लिखा हुआ है 6 दोस्त हैं, अमन, बाबू, केल्विन, दिशा, एस्थर एंड फरहान। एक वृत्ताकार टेबल। ठीक है, अरेंजमेंट क्या दे दिया है आपको, सर्कुलर। फिर से वही बात है, 6 लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाने हैं। आपको कैसे बैठेंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने पिछले प्रश्न में बनाया हुआ था, और इसमें कॉर्नर नहीं होगा, ये भी चीज आप ध्यान में बैठा लीजिए। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है, एक सर्कल आपको बनाना है और इसमें 6 सीट बनाने हैं। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अमन नाम का जो व्यक्ति है केल्विन के बिल्कुल बगल में दाईं ओर है। अमन किसके एग्जैक्ट राइट में बैठा हुआ है, केल्विन के। तो ये काम हम पहले कर लेते हैं। यहां पे आ जाएगा कौन, अमन, यहां पे आ गया कौन, केल्विन। तो केल्विन के एग्जैक्ट राइट में कौन बैठ गया, अमन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। और बोला गया है क्या, अमन केल्विन के बिल्कुल बगल में दाईं ओर है, एवं बाबू दिशा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है 2 अलग पर्सन के बारे में आपको, कि बाबू नाम का जो व्यक्ति है वो दिशा के लेफ्ट साइड में 2nd प्लेस पे है। तो इसको हम अभी फिलहाल लिख लेते हैं यहां पे कि बाबू और दिशा को आपको फिट करने के लिए ये 3 स्लॉट खाली चाहिए। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि 3 स्लॉट आपको चाहिए खाली, ताकि आप इनको फिट कर सको। क्लियर है? ठीक, आगे पढ़ते हैं। एस्थर बाबू एवं दिशा के बीच में नहीं है। एस्थर नाम का जो व्यक्ति है, मतलब ये जो सीट खाली बचा हुआ है बाबू और दिशा के बीच में, यहां पे कौन नहीं आ सकता है, एस्थर नाम का व्यक्ति नहीं आ सकता है। ठीक है, अमन एवं एस्थर एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे हुए हैं। अब देखिए, एस्थर नाम का जो व्यक्ति है वो यहां पे नहीं आ सकता है, क्योंकि अमन और ये दोनों आसपास नहीं बैठे हुए हैं। दूसरी चीज आप सोचिए इसके बारे में कि बाबू और दिशा के बीच में जो व्यक्ति है वो एस्थर नहीं होगा। अगर बाबू को यहाँ, दिशा को हम यहाँ रखते हैं तो एस्थर यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, तो एस्थर के लिए जगह ही नहीं बच पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एस्थर को हम बैठाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे।
ठीक है, तो या तो बाबू यहां पे आ जाएगी, या तो बाबू यहां तो या तो यहां पे आ जाएगा, या तो दिशा यहां पे आ जाएगी। देखते हैं अभी क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है इसके लिए। एस्थर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, यह आपको पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, बाबू और दिशा वाले लाइन को आप पढ़िए। बाबू दिशा के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पे है, तो आपका टास्क ये है कि दिशा को आप यहां पे रखो, कि दिशा को आप यहां पे रखो, ताकि दिशा के लेफ्ट साइड में दूसरे प्लेस पे क्या हो, सीट खाली बची हो। अब यहां पे देखिए, दिशा अगर यहां पे रहेगी तो इसके लेफ्ट साइड में सेकंड पोजीशन पे तो कौन आ गया, केल्विन आ गया, जबकि आपको वो सीट खाली चाहिए था किसके लिए, बाबू के लिए। तो दिशा रहेगी यहां पे, उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा इधर, और लेफ्ट से ये फर्स्ट और सेकंड, यहां पे कौन आ जाएगा, बाबू। ठीक है, अब आपके पास शुरू में 6 व्यक्ति थे, 5 सीट पे 5 व्यक्ति ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बचा हुआ एक व्यक्ति जिसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, वो कहां आ जाएगा, ये बचे वाली सीट पे, और वो एक व्यक्ति है कौन, फरहान। ठीक है, फरहान बैठ जाएगा यहां पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एस्थर के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर कौन है, एस्थर के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पे कौन है। तो एस्थर है यहां पे, एस्थर का लेफ्ट साइड होगा किधर, इधर, लेफ्ट से फर्स्ट में दिशा, और सेकंड प्लेस पे कौन दिखाई दे रहा है आपको, फरहान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हमारा फरहान, जो कि आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी पे। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि दी गई इंफॉर्मेशन को आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन को आपको बार बार रीड करना है। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं उसको यहां पे लिख के देखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको एग्जैक्टली सही चीजें ही यहां पे प्रोजेक्ट करनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत बार होगा कि जो नाम आप जिस जगह पे बैठा रहे हो एग्जैक्टली वहां पे बैठता हो, लेकिन आप अगर ये सोचते रह जाएंगे कि दिमाग में ही हम सोच ले कि कौन सा सही होगा, तो हो सकता है आपको काफी अधिक समय लगेगा। इसलिए जो चीजें आप सोच रहे हो वो बैठा के देख लो, आगे अरेंजमेंट जो सही होते चले जाएगा, तो आपका सोचना सही था। नहीं तो आपके पास दोबारा मौका रहेगा, फिर से डायग्राम बनाइए, फिर से क्रैक कीजिए उस क्वेश्चन को, है ना। ऐसे ही अभ्यास आपको करते रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पैराग्राफी और इंफॉर्मेशन इसमें थोड़े से ज्यादा है, तो इसको आप काफी ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 to 24, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बेस में सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से 24 के लिए आपको पूरा गाइडलाइन दिया गया है। 3 लड़के हैं, राम, श्याम और वरुण, ठीक है, और 3 लड़कियां हैं, नीता, गीता और बबीता। ये सब क्या है, पड़ोसी हैं। तो लड़के और लड़की में बात की है तो मेल फीमेल हम पहले ही अलग कर लेते हैं। मेल पर्सन्स का नाम क्या क्या है, राम, श्याम और वरुण, और फीमेल्स का नाम क्या क्या है आपका, नीता, गीता और बबीता। ये 6 पर्सन का आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। इनमें से हर एक जो है, एक पंक्ति में 9 घर हैं, उनमें ये क्या करते हैं, रहते हैं। अब फिर से वही बात है, 9 घर हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो 3 घर क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। तुरंत आपको सोचना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, गीता, राम और तरुण, गीता, राम और तरुण पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। जब भी यहां पे आप एक सीड बनाएंगे, जैसे मैं एरो बनाता हूं, तो कोई भी ये 3 पर्सन जो है वो ना तो राइट एंड पे आएंगे ना तो लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे आएंगे, ठीक है। अगला लाइन पढ़िए, नीता तथा राम के घरों के बीच ना कोई भरा हुआ घर है और ना ही खाली घर है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्रैक आपको करना ही पड़ेगा कि नीता और राम के घरों के बीच ना तो कोई भरा हुआ घर है ना तो खाली घर है। कहने का मतलब क्या है, दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आना चाहिए क्या, कि दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। नीता इधर रहेगी तो राम यहां पे आ जाएगा। दूसरा केस क्या बन सकता है, राम यहां पे है तो नीता यहां पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीता और गीता दोनों कम से कम एक खाली घर के बगल में रहते हैं। नीता और गीता दोनों कम से कम एक खाली घर के बगल में रहते हैं। अब कोई एक व्यक्ति बीच में है, उसके आइट साइड में मैक्सिमम 2 घर खाली हो सकते हैं। तो आपको ये क्राइटेरिया दिया गया है कि नीता और गीता दोनों के
पड़ोस में कम से कम एक घर तो खाली होना चाहिए, दो खाली रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम कितना घर खाली होना चाहिए, एक घर खाली होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन अभी आप पढ़ के आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला इंफॉर्मेशन है, बबीता श्याम और तरुण के घरों के बीच वाले घर में रहती है। ठीक है, कौन? बबीता जो है श्याम और तरुण के बीच वाले घर में रहती है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो सकता है, वरुण यहां पे रहेगा और श्याम इस ओर आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। आगे, गीता और तरुण के घरों के बीच का एकमात्र घर खाली है। ठीक है, गीता और तरुण के घरों के बीच का एकमात्र घर क्या है, खाली है। तो ये सब क्या है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है जिसका आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है एक साथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, श्याम के घर से सटा हुआ केवल एक घर है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, श्याम के घर से सटा हुआ केवल एक घर है। आपको यह सोचना है कि अगर आप 9 सीट बनाओगे तो श्याम को कहां पे रखो, कि श्याम का सिर्फ एक ही पड़ोसी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहीं से ये क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। हालांकि इसमें दूसरा एक लाइन और ऐसा दिया गया है जहां से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगला लाइन लिखा हुआ है, कोई भी दो लड़कियां एक दूसरे से सटे हुए घर में नहीं रहती हैं। ठीक है, कोई भी दो लड़कियां एक दूसरे से सटे हुए घर में नहीं रहती हैं। और एक लाइन दिया गया है, राम एक कोने वाले घर के बगल वाले घर में रहता है। ठीक है, राम जो है कोई भी एक कॉर्नर में जो घर होगा उसके बगल वाले घर में रहता है। ठीक है, तो जहां से आपको क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करनी है वो इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको एकदम अंतिम पे, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैं पहले 9 सीट बना लेता हूं। चलिए, मैंने आपको बताया कि 2 लाइन इसमें ऐसे हैं जहां से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। एक लाइन तो दिया गया है क्या, राम एक कोने वाले घर के बगल वाले घर में रहते हैं। अच्छा, कोना कहां पे है, यहां पे देखो, ये क्या है आपका लेफ्ट एंड है, ये क्या हो गया आपका राइट एंड है। जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आप प्रोजेक्ट करते जाओ। ठीक है, क्या दिया गया था, गीता, राम और तरुण पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, तो यहां पे गीता नहीं आ सकती है। ठीक है, और राम यहां पे नहीं आ सकते हैं, और तरुण, ये तीनों इस एंड पे नहीं बैठ सकते हैं ना, तो ये तीनों इस एंड पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है क्या, राम एक कोने वाले घर के बगल वाले घर में रहता है, तो या तो एक कोना ये है, एक कोना ये है, राम या तो यहां पे रहेगा या तो यहां पे रहेगा, तभी तो एक कोने वाले घर के बगल में रहा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि राम है यहां पे, अभी देखते हैं अरेंजमेंट सही बन पाता है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि राम जो है इस कोने वाले घर के बगल वाले इस घर में बैठा हुआ है। फिर राम के रिस्पेक्ट में आप नीता को ले आओगे, क्योंकि राम और नीता के घर में ना तो कोई भरा हुआ घर है ना तो खाली घर है। तो क्या साबित हुआ था यहां से कि नीता जो है क्या है, राम की पड़ोसी है। अब यहां पे मैं उसको लेके नहीं आ सकता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक, क्यों नहीं ला सकते थे, आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा, क्योंकि इधर फिर नीता के रेस्पेक्ट में दूसरे पर्सन को लाने के लिए हमारे पास मार्जिन ही नहीं रहेगा, इसलिए हम नीता को इधर बना रहे हैं। क्लियर है। अब एक और इंफॉर्मेशन आपको दिया गया था क्या, कि नीता और गीता दोनों के दोनों के घर के बगल में कम से कम एक घर क्या है, खाली है। अब नीता के इस साइड में तो राम बैठा हुआ है, तो नीता का साइड में ये वाला घर आपको क्या रखना पड़ेगा भाई, खाली रखना पड़ेगा। ठीक, एक दूसरा लाइन अब आपको यहां पे ध्यान रखना है क्या, श्याम के घर से सटा हुआ केवल एक घर है। ठीक है, श्याम के घर से सटा हुआ केवल क्या है, एक घर है। यह चीज आपको समझ आ गया। और श्याम और वरुण के बीच में कौन बैठी हुई है, बबीता। अब आपको यह सोचना है कि श्याम को आप कहां पे रखो, कि उसके घर से सटा हुआ केवल एक घर हो, तो वो जगह होता है आपका एंड पोजीशन का, या तो ये वाला घर होगा श्याम का, या तो ये वाला घर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप श्याम को यहां पे बनाओगे, इस साइड तो दूसरे पर्सन को लाने का आपके पास मार्जिन है नहीं, और श्याम के रेस्पेक्ट में आपको बबीता और वरुण को भी प्रोजेक्ट करना है, तो इधर तो सीट पहले ही राम और नीता ने ले लिया है, तो श्याम को आप बनाओगे कहां पे, यहां पे। श्याम आ गया यहां पे। अब देख सकते हैं यहां पे श्याम अगर यहां पे है तो यहां पे आ जाएगा कौन, वरुण, और यहां पे आ जाएगी कौन, बबीता, क्योंकि बबीता जो है वरुण और श्याम के बीच वाले घर में रहती है। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है वरुण और गीता के रेस्पेक्ट में,
अच्छा, जिसको मैं वरुण बोल रहा हूँ एक्चुअल में क्या है, तरुण। ठीक है, बबीता जो है श्याम और तरुण के बीच वाले घर में रहती है। अब गीता और तरुण के रिस्पेक्ट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि गीता और तरुण के बीच वाला घर क्या है, खाली है। तो ये वाला घर हम खाली रख देते हैं, यहां पे आ जाएगी कौन, गीता। ठीक है, और गीता और नीता के साइड में आपको कम से कम एक घर खाली रखने को बोला गया था। ये देखिए, नीता के साइड वाला घर ये खाली है और गीता के रेस्पेक्ट में 2 घर खाली है। मैक्सिमम हम 2 घर खाली रख सकते थे, क्राइटेरिया हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये अरेंजमेंट आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 9 घर था हमारे पास में, जिसमें 6 लोगों को हमको बैठाना था, 6 लोग पूरे पूरे आ गए हैं। तो ये जो इस एंड में जो आपका ये घर है वो भी क्या रहेगा, खाली रहेगा। क्लियर है। अब हम सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी के मन में ये सवाल होगा कि सर आप राम को यहां से बनाना शुरू किए तो अरेंजमेंट बन गया, अगर हम उधर से बनाते, ठीक है, राम को उस एंड से हम बनाते तो क्या अरेंजमेंट सेम बनता है ऐसा का ऐसा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अभी ही चेक कर लेते हैं पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। हम क्या था, क्या दिया गया था क्वेश्चन में आपको शुरुआत में, राम जो है कोने वाले घर के बगल में रहता है, यहां पे बना लेते हैं राम की पड़ोसी कौन थी, नीता। ठीक है, तो नीता आ गई यहाँ पे। नीता के बगल वाले कम से कम एक घर खाली रखना था आपको, ये खाली नहीं रख सकते क्योंकि राम है यहाँ पे, तो ये वाला घर आपको खाली रखना पड़ेगा यहां तक। ठीक है, ठीक है। श्याम के घर से सटा हुआ केवल एक घर था, श्याम को आप यहां पे रख नहीं सकते हो क्योंकि श्याम के रिस्पेक्ट में फिर तरुण और बबीता नहीं आ पाएगी इस ओर, तो श्याम को हम रखेंगे इस एंड पे, और श्याम अगर यहां पे है तो यहां पे आ जाएगी बबीता, क्योंकि श्याम और तरुण के घरों के बीच वाले घर में कौन रहती है, बबीता। अब यहाँ पे 2 घर सीट खाली बचा हुआ है, आपको गीता को प्रोजेक्ट करना है किसके रेस्पेक्ट में, तरुण के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि गीता और तरुण के घरों के बीच वाला घर क्या है, खाली है। तो यहां पे आ गई गीता। 9 घर में से 6 लोगों को आपने बैठा लिया हुआ है और हमको पहले ही पता था कि 3 घर क्या रहने वाले हैं, खाली। तो हम आंसर चेक करते हैं कि दोनों अरेंजमेंट में क्या सेम आंसर आ रहा है, क्या एक क्वेश्चन ही वैसा डिजाइन किया गया है। तो अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। तरुण के घर के बिल्कुल बगल वाले घरों में से एक घर किसका है। ठीक है, पहले हम इस अरेंजमेंट के आधार पे देख लेते हैं, तरुण के घर के बिल्कुल बगल वाले घरों में से एक घर किसका है। तो घर या तो बबीता का होगा या तो खाली वाला होगा। आप देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डी देखो, खाली घर दिया हुआ है आपको, बबीता तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको आंसर क्या लेना पड़ेगा, खाली घर। और इस अरेंजमेंट के हिसाब से भी तरुण के घर के बगल वाले घर में क्या आ रहा है, खाली घर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। निम्न में से राम का पड़ोसी कौन है। ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये अरेंजमेंट की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन ने ही आपको बता दिया है पैराग्राफ में, इंफॉर्मेशन में, कि राम का पड़ोसी कौन है, नीता। ठीक है, और नीता दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर डी पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है कहने का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो पॉइंट नंबर ए लिखा हुआ है, तरुण और गीता के घरों के बीच घर में कोई नहीं रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तरुण और गीता के घर के बीच वाला घर क्या है, खाली है। तो ये सही स्टेटमेंट हो गया, लेकिन हमको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। अगला लाइन पढ़िए, नीता और गीता के घरों के बीच वाले घर में कोई नहीं रहता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, इस अरेंजमेंट में भी कि नीता और गीता के बीच वाले घर में कोई नहीं रह रहे। स्टेटमेंट 3 आप पढ़िए, ऑप्शन सी आप पढ़िए, श्याम और गीता के घरों के बीच वाले घर में कोई नहीं रहता है। क्या लिखा हुआ है, श्याम और गीता के बीच के घरों में कोई नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 में से सिर्फ एक घर खाली है, बाकी 2 में अलग अलग पर्सन रहते हैं, तरुण और बबीता। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी का स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, और यही हमको फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम पढ़ते हैं। यदि बबीता गीता के साथ अपना घर बदल ले, ठीक है, कौन कौन, बबीता और गीता, तो गीता आ जाएगी यहां पे और बबीता आ जाएगी कहां पे, यहां पे। ये अरेंजमेंट आपका हो गया। ठीक है, तो बबीता के संबंध में आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। किसके रिस्पेक्ट में, बबीता के संबंध में। राम उसका पड़ोसी हो जाएगा क्या, नहीं। वह 2 खाली घरों के बीच में रह रही है क्या, बिल्कुल। देखो बबीता के आइट साइड में क्या है, दोनों घर खाली हैं, तो निश्चित ही 2 खाली घरों के बीच में रह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 2 ऑप्शन भी हम पढ़ ही लेते हैं। श्याम क्या उसका पड़ोसी हो रहा है, नहीं हो रहा है। श्याम तो अब गीता का पड़ोसी हो गया, बबीता का पड़ोसी पहले था। नीता उसकी पड़ोसी हो रही है क्या, नहीं हो रही है। नीता बबीता की पड़ोसी, नीता बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि बबीता के पड़ोस वाला घर क्या है, खाली है। ठीक, अब पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 23।
निम्न में से कौन किसी खाली घर के बगल में नहीं रहता है। आपको ऐसे पर्सन का नाम बताना है जिसके घर के बगल का कोई भी घर खाली नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब बनाने के लिए आपको फिर से अपने बेसिक अरेंजमेंट पे जाना है। तो गीता वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके बैठेगी और बबीता कहाँ चली जाएगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में ही रहना है आपको। वो जो अरेंजमेंट था सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए ही वैलिड था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 को अब आप देखिए, निम्न में से कौन किसी खाली घर के बगल में नहीं रहता है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक आपको बबीता, ठीक है, तो बबीता के बगल में कोई भी घर खाली नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अरेंजमेंट पे बेस आपको ये 5 क्वेश्चन क्या करने थे, सॉल्व करने थे। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद में आप क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 19 to 24 और ये जो क्वेश्चन हम बनाए थे 11 to 14, इसको एक बार फिर से 2-4 घंटे बाद आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप इसको सुन चुके हैं, मेरे साथ साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी पढ़ रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो इसको 3-4 घंटे बाद आप बना के देखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बाद में कौन कौन सा ऐसा लाइन था जिसको हमको क्रैक करना था। ठीक है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्लियर है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन आपके शीट में बाकी रह गए हैं सब नॉर्मल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बनने चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 को ट्राई कीजिए और थोड़ी देर बाद फिर अपना आंसर मैच कीजिएगा मुझसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, 5 मित्र वसीम, अजमल, रम्या, सीता और तोशी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। फिर से सिटिंग अरेंजमेंट क्या है आपका, सर्कुलर है, कॉर्नर नहीं होगा। 5 लोगों को आपको बैठाना है। कैसे कैसे हम एरो बनाएंगे, इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही दिया गया रहेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। रम्या वसीम के दाहिने मतलब राइट में और सीता के लेफ्ट से क्या है, दूसरी है। रम्या के बारे में ही आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि वसीम के दाहिने के बाद में आपको कनेक्टिंग वर्ड दिया गया है, किसका, और का। किसका दिया गया है, और का। और मैंने आपको बताया है और या एंड की कनेक्टिविटी जब भी रहती है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट पर्सन के बारे में ही दी गई होती है। तो रम्या के बारे में ही बताया है आपको कि वसीम के जस्ट राइट में भी है और सीता के लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे भी है रम्या। ठीक है, तोशी जो है वसीम और सीता के बीच में नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। और आपको पूछा जा रहा है रम्या के लेफ्ट से दूसरा व्यक्ति कौन है। तो हम बना लेते हैं भाई एक छोटा सा सर्कल और अपने हिसाब से हम इसमें 5 सीट क्या करते हैं, बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। अब जो जो इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है उसको यहां पे लोकेट कर लेते हैं। रम्या को हमको लोकेट किया गया है 2% के रिस्पेक्ट में, तो रम्या को हम बना लेते हैं यहाँ पे। रम्या जस्ट राइट में थी किसके, वसीम के, तो वसीम आ जाएगा भाई यहाँ पे। और सीता के लेफ्ट से क्या थी, सेकंड प्लेस पे थी। अब रम्या को दूसरे स्थान पे होने के लिए सीता या तो यहाँ पे रहेगी या तो यहाँ पे रहेगी। सिर्फ आपको ये देखना है कि वो रम्या जो है सीता के लेफ्ट से क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। अगर मैं सीता को यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये साइड क्या हो जाएगा, सीता का लेफ्ट साइड, राइट साइड हो जाएगा, और ये राइट से सेकंड हो जाएगी, जबको हमको चाहिए क्या, लेफ्ट से सेकंड। ठीक है, तो सीता को आपको रखना पड़ेगा यहां पर। तो सीता का लेफ्ट साइड हो गया ये नीचे की ओर, और लेफ्ट से सेकंड कौन हो गई यहाँ पे, रम्या। एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है, तोसी वसीम और सीता के बीच में नहीं है, तो तोसी यहाँ पे नहीं आ सकती है। तो तोसी के लिए एकमात्र खाली सीट बच गया, कौन सा, ये। अब 5 सीट में से 4 सीट ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बचा हुआ जो एक व्यक्ति है इस खाली सीट में आके बैठ जाएगा, और वो व्यक्ति कौन है, अजमल। तो अजमल के लिए सीट ये हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया आप यहाँ पे देख लीजिए, रम्या के लेफ्ट से सेकंड व्यक्ति कौन है। ठीक है, रम्या ये है, रम्या के लेफ्ट साइड कौन सा होगा, इधर, और लेफ्ट से सेकंड मतलब ये लेफ्ट में फर्स्ट, ये सेकंड में कौन, ये हो गया ये। ठीक है, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ रम्या इज डेफिनेटली अजमल। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 24। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी छोटा है, काफी जल्दी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इंफॉर्मेशन पढ़िए। 5 व्यक्ति P, Q, R, S तथा T किसी वृत्त में बैठे हैं। वृत्त कहने का मतलब फिर से क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो 5 सीट का प्रबंध आप कर लीजिए पहले। T के बिल्कुल बाएं में कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है।
ठीक है। टी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, ठीक है। टी तथा एस के बीच में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। 2 लाइन का इंफॉर्मेशन है, आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि सर ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप सीट बना के देखिए एक बार, ये 5 सीट का आपने बंदोबस्त यहां पे कर लिया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फिर से पढ़िए, टी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो टी को अगर हम यहां पे बना ले तो टी के लेफ्ट में आर यहां पे आ जाएगा, टी के लेफ्ट साइड, क्योंकि इधर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टी तथा एस के बीच में पी बैठा हुआ है। अब एस को अगर हम यहां पे रखते हैं तो टी और एस के बीच में कौन हो गया है, आर ऑलरेडी आ चुका है, तो एस को आप यहां पे रख ही नहीं सकते हैं, एस आ जाएगा यहां पर। और टी और एस के बीच में किसको बैठाना है, आपको पी को बैठाना है। अब 5 सीट में 5 व्यक्ति आपको बैठाने हैं, 4 व्यक्ति ऑलरेडी यहां पे बैठ चुके हैं, तो जिस पर्सन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ऐसा आपको लग रहा है, वही पर्सन कहां पे बैठेगा, इस खाली सीट में, और वो पर्सन है क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 25 पढ़िए, क्यू व पी के मध्य कौन बैठा हुआ है, ठीक है। क्यू और पी के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं एस, ठीक है, क्योंकि आपको पूछा है मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो जब भी मध्य वर्ड या मिड वर्ड आपको यूज करता है तो उसका मतलब होता है एग्जैक्ट मिड में कौन बैठा हुआ है, ठीक है, अचूक मध्य में कौन बैठा हुआ है। एक समय के लिए आप सोच सकते हैं कि सर क्यू और पी के बीच में ये आर और टी भी तो बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, आर और टी। मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि अगर ये एस ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर हम बिल्कुल लेते कि आर और टी बैठे हुए हैं। और ऑप्शन नंबर डी भी आपको इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है, आर या टी, कनेक्टिंग वर्ड क्या हो गया, और, मतलब दोनों में से कोई सा एक पर्सन बीच में बैठा हुआ है ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, दोनों पर्सन एक साथ इसके बीच में बैठे हुए हैं। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है, लेकिन आपको जो एकदम सही उत्तर है एस, ये ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, टी मध्य में बैठा है, आपको बताना है कि ये जो टी है किसके किसके बीच में बैठा हुआ है, तो आर और पी के बीच में बैठा हुआ है, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो 25 का आंसर मैंने क्या बोला, ऑप्शन बी, और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मैंने क्या बोला, डी, जहां पे लिखा हुआ है कि ये जो टी है वो पी और आर के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों ये जो आपका 4 क्वेश्चन बचा रह गया 27 से लेकर 30, तो दोस्तों ये जो 4 क्वेश्चन है अब ये आपको होमवर्क की तरह ट्रीट करना है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगले लेक्चर में मैं और नए प्रश्न लेके आऊंगा, तब आप अपने उत्तर का मिलान कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।